दोस्तों, गौतम बुद्ध आम के पेड़ के नीचे अपने दो शिष्यों के साथ बैठे थे। शाम ढल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध कह रहे थे, आज नहीं तो कल हर किसी को इस संसार से जाना है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी एक शिष्य जो कुछ ही महीने पहले संघ में आया था, अचानक पूछ बैठा, गुरुदेव, एक सवाल है। अगर कोई अपने माता पिता की सेवा ना करे, उन्हें ताने मारे, गालियां दे और फिर घर छोड़कर अलग अपना नया घर बसा ले तो, लेकिन मंदिरों में पूजा करने लगे, तो क्या उसके पुराने कर्म मिट जाते हैं? क्या भक्ति करने से उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे? बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर एक पत्थर उठाया और पास की नदी में फेंक दिया। फिर शिष्य से बोले, अब इस पत्थर से कहो कि वो पानी में डूबे नहीं बल्कि ऊपर तैरने लगे। शिष्य बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? पत्थर तो भारी है, वो तो डूब ही जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे बुरे कर्मों का बोझ किसी को डूबने से नहीं रोक सकता। अगर कोई माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है और फिर अपने स्वार्थ के लिए घर छोड़कर अलग बस जाता है, तो चाहे वह कितनी भी पूजा कर ले, उसका बीता हुआ कर्म मिट नहीं सकता। पछतावे से घाव भरते हैं, लेकिन कर्म का फल जरूर मिलता है। सच्चा पश्चाताप पूजा में नहीं, बल्कि उन अपनों को वापस अपनाने में है जिनके साथ अन्याय किया है। माता पिता से क्षमा मांगो, उनकी सेवा करो, यही असली भक्ति है। बुद्ध के ये शब्द सुनकर शिष्य की आंखें भर आई। गुरुदेव, मैं समझ गया, असली पूजा तो अपने कर्म सुधारने में है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या सिर्फ पूजा करने से पुराने कर्म मिट सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।